हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। उस चैप्टर को बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया, यानी एसिड और बेस और सॉल्ट जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसी चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे। क्लास 10th की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्लास 10th रहेगी। चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको भाई? इसमें आपको मिलेगा बच्चों प्रीवियस ईयर यानी PYQ क्वेश्चन प्लस इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के, और वो भी बोर्ड एग्ज़ाम 2025, यानी आपका जो आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। तो इस लेक्चर में हम इन सभी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और बात करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एन इंडिकेटर, नेम सम नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बच्चों क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स का मतलब होता है जो किसी चीज़ के बारे में हमें इंडिकेट करें, बताएं, वो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। आपने कार में, ट्रक में, यानी जितने भी हमारे व्हीकल्स होंगे उनमें देखा होगा एक इंडिकेटर लगा होता है। इंडिकेटर का यूज़ कब करते हैं? हमें लेफ़्ट जाना है तो हम लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं। इससे पीछे से आने वाला या आगे से आने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पता चल जाता है कि व्यक्ति लेफ़्ट जाना चाहता है, इसलिए वो रुक जाता है और हम लोग लेफ़्ट चले जाते हैं। तो जो किसी भी चीज़ को इंडिकेट करें, है ना, जैसे एसिड या बेस है, अब दोनों को हमने क्या कर लिया, दो बॉटल में भर लिया या दो ग्लास में रख लिया, एक में एसिड रखा एक में बेस रखा, तो नॉर्मली तो हमें नहीं पता चल रहा कि किस में एसिड है किस में बेस है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे केमिस्ट्री में, और इंडिकेटर्स की हेल्प से हम पहचान जाएंगे कि किस ग्लास में एसिड है और किस ग्लास में बेस है। तो चलिए बात करते हैं इंडिकेटर्स होते क्या हैं बच्चों। एन इंडिकेटर इज डाई विच गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिस। मतलब डिफरेंट कलर बच्चों, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड और बेस में क्या होता है, डिफरेंट कलर देते हैं। अच्छा, डिफरेंट कलर देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि एसिड है या बेस है। अगर एक जैसा कलर देने लगे, भाई हमने लिटमस पेपर को अगर एसिड में अगर घोल दें, डालें, तो भी हमें एक जो कलर मिले एसिड में डालने पर, वही अगर बेस में डालने पर मिले तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं इंडिकेटर्स का। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स का मतलब होता है इनके डिफरेंट कलर होते हैं एसिड और बेस में। लिटमस एंड टर्मेरिक, जिसे हम लोग हल्दी बोलते हैं, और नेचुरल इंडिकेटर्स। बच्चों अगर हम लिटमस की बात करते हैं, किसकी, लिटमस की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं हल्दी की, हल्दी यानी टर्मेरिक, ये दोनों बच्चों क्या होते हैं, हमारे कैसे इंडिकेटर्स होते हैं? तो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ये नेचुरल होते हैं, नेचर के थ्रू बनाए जाते हैं, मतलब नेचुरल, जो गॉड गिफ्टेड हम कह सकते हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनके हेल्प से हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में जानते हैं। वेयर एज जबकि बात करते हैं मेथिल ऑरेंज एंड फिनालेफ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज एंड फिनालेफ्थेलिन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मेथिल ऑरेंज और फिनालेफ्थेलिन क्या होते हैं बच्चों? ये हमारे कैसे इंडिकेटर्स होते हैं? तो दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स। नंबर ए पॉइंट दिया गया है, एन एसिड, अ बेस, लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनालेफ्थेलिन। देखो पॉइंट नंबर ए नंबर पार्ट की बात करेंगे। इन एसिड मीडियम लिटमस हैज़ रेड कलर,
मतलब अगर एसिडिक मीडियम में किसी एसिड में अगर लिटमस डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है बच्चों। मेथिल ऑरेंज इज पिंक, और मेथिल ऑरेंज कैसा हो जाएगा बच्चों, वो पिंक कलर का हो जाएगा। वेयर एज, जबकि जहां पर फिनालेफ्थेलिन इज कलरलेस, जहां पर फिनालेफ्थेलिन क्या होगा, फिनालेफ्थेलिन को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वहां पर कलरलेस होगा। ठीक है, तो यहां पर समझ गए होंगे कि एन एसिडिक मीडियम होगा। यहां पर एन एसिडिक मीडियम लिटमस हैज रेड कलर, मेथिल ऑरेंज इज पिंक कलर, वेयर एज फिनालेफ्थेलिन इज कलरलेस। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों। आगे देखो, इन बेसिक मीडियम, यहां पर एसिडिक होगा, एसिड नहीं होगा। इन बेसिक मीडियम लिटमस हैज ब्लू कलर, अगर हम बेसिक मीडियम में लिटमस को डालते हैं तो कैसा कलर होगा बच्चों, ब्लू कलर होगा। मेथिल ऑरेंज को अगर डालेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा अगर किसी बेस में हम डालेंगे। वेयर एज फिनालेफ्थेलिन इज पिंक, जबकि किसी भी बेस में अगर हम फिनालेफ्थेलिन डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई कि इंडिकेटर्स का कलर क्या होगा। आगे चले बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो बच्चों, बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ 2 बेसिक ऑक्साइड एंड 2 एसिडिक ऑक्साइड। हमें क्या करना है, 2 एसिडिक ऑक्साइड और 2 बेसिक ऑक्साइड के नाम बताना है और उनके फॉर्मूले भी लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते बच्चों, क्या होगा कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटल होती हैं बच्चों, मेटल क्या फॉर्म करेंगे, हम बात करेंगे कौन, मेटल। मेटल क्या करेंगी, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स क्या होती हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करती है, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कॉपर ऑक्साइड CuO etc। एंड नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जबकि हम बात करते हैं किसकी बेटा, नॉन मेटल। नॉन मेटल की अगर बात करें तो ये क्या बनाती हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे CO2, SO2, SO3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें क्या पूछा गया था, गिव नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 2 बेसिक ऑक्साइड एंड 2 एसिडिक ऑक्साइड। तो हमने 2 बेसिक ऑक्साइड के बारे में जाना और एसिडिक ऑक्साइड के बारे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हाट आर ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। चलो बच्चों बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं और मिनरल एसिड क्या होते हैं। तो देखो, एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मिनरल्स प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। मतलब वो एसिड जो प्लांट मटेरियल और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे बच्चों, उनको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल की बात करें तो सिट्रिक एसिड हो गया हमारा, टर्ट्रिक एसिड हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। आगे बात करेंगे एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड। मतलब वो एसिड जो अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर किए जाएं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। समझ में आया। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं H2SO4, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो समझ गए बच्चों, समझे कि नहीं समझे। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है
कि ऑर्गेनिक एसिड क्या है और मिनरल एसिड क्या है। तो हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं, वो एसिड जो प्लांट मटेरियल जो प्रेजेंट हो प्लांट मटेरियल और एनिमल्स, ठीक है, जो प्लांट मटेरियल और एनिमल्स में प्रेजेंट हो, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड लाइक सिट्रिक एसिड, टर्ट्रिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। जबकि वो एसिड मतलब एसिड्स प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो एसिड अर्थ के मिनरल से, मैं यहां पर हाईलाइट कर दे रहा हूं आपको, जो एसिड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, वे एसिड जो अर्थ के मिनरल से फॉर्म किए जाएंगे बच्चों, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं? उनको मिनरल एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे आप H2SO4 देख लो, यहाँ पर क्या होगा, H2SO4, ये भी किससे बनता है? अर्थ से जो मिनरल बनते हैं उन्हीं से प्रिपेयर किया जाता है ना। वहीं पर HNO3 की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, तो ये भी हमारा मिनरल एसिड है। तो समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा एक बार। समझ में आया? यहाँ तक बच्चों समझ में आया कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं और मिनरल एसिड क्या होते हैं। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा? नहीं होगा, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, देखो इसमें पूछा गया है सेलेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर HNO3 दिया गया है, H2CO3 दिया गया है बच्चों, ठीक है, H2SO4 दिया गया है, H2SO3 दिया गया है, HCl और CH3COOH दिया गया है। हमें इतने सारे एसिड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें इतने ढेर सारे एसिड दिए गए हैं। अब इनसे ही हमें क्या करना है कि इसमें दोनों टू टाइप्स के एसिड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है हमारा वीक एसिड। तो दोनों मिला के दे दिए गए, कंपाउंड दिए गए, हमें इन्हीं से फाइंड करना है कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और कौन से वीक एसिड हैं। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, ये आपको जब थ्योरी करवा रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। तो चलो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग बच्चों किसकी, एसिड की, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होंगे। तो बच्चों देखो, जहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिखे H2SO4, H2SO4 है ना, और क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सभी क्या हैं बच्चों, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जबकि हम वीक एसिड की बात करेंगे तो H2CO3 है ना, क्या H2CO3, H2SO3, CH3COOH, दीज आर क्या हैं, दीज आर वीक एसिड। तो समझ गए, इसमें से आप फाइंड कर लोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, इसको सर्कल में कर दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड की बात करते हैं बच्चों, तो वीक एसिड में देखो H2CO3, दीज आर द वीक एसिड, ठीक है। H2SO3 वीक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड, दीज आर वीक एसिड। तो समझ गए, इसमें से आप फाइंड कर लेंगे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया जाए तो आप उससे फाइंड करोगे कि कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा हमारा वीक एसिड है, ठीक है, समझ गए। नीचे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसेस। हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कुछ बेस दिए गए हैं। अब हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है, ठीक है। बताओ भाई,
चलो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ। आप इसको छिपा के रखिएगा, ठीक है। अब आप बताइए, बताओ भाई इससे कौन इनमें से कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सा वीक। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बताइए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, कमेंट करके बताना है आपको कौन कौन से इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कौन से इसमें वीक एसिड हैं। दिख रहा होगा, अगर आपने पिछले लेक्चर कवर किए तो आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। बताइए भाई कमेंट करके। चलो बताते हैं, बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। बच्चा स्ट्रॉन्ग बेस इसमें क्या है, तो देखो यहाँ पर अगर बात कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। क्या हैं? दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वीक बेस की, तो NH4OH CuOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस और FeOH का होल ट्वाइस, दीज आर ये क्या हैं? ये हमारे वीक बेस हैं। तो समझ गए, एक तो KOH हमें जहाँ दिखे और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है हमारे, ये दो हमारे इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हैं। बाकी जो बचे हुए हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे वीक बेस हैं। नोट कर लो बच्चों, आगे बताता हूँ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देयर आर 4 एक्वस सॉल्यूशन A, B and C and D। हमारे पास 4 एक्वस सॉल्यूशन है A, B, C, D हैविंग pH वैल्यूज, उनकी pH वैल्यूज इक्वल टू हैं 3.2, 8.4, 7.6, 5.9 रिस्पेक्टिवली। सेलेक्ट द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इसमें हमें एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा बच्चों। देखो है क्या, एसिडिक सॉल्यूशन, इसमें से एसिडिक सॉल्यूशन तो हुज pH इज लेस देन 7, जिसका pH वैल्यू 7 से लेस देन होगा, मतलब 7 से कम होगा, वो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। तो 7 से किसका कम है, A एंड D देख लेते हैं, A एंड D इनका pH वैल्यू क्या है, 7 से कम है, 7 से कम है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये एसिडिक हो जाएंगे। तो जिनका भी क्या होगा, एसिडिक वही होंगे जिनकी pH वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7। बेसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन क्या होंगे, हुज pH इज मोर देन 7, एग्जाम्पल B एंड C, मतलब जिनकी pH वैल्यू 7 से मोर देन होगी, 7 से बड़ी होगी, वो हमारे बेसिक सॉल्यूशन होंगे, जैसे B और C, क्योंकि दोनों 7 से बड़े हैं। एक का तो 8.4 है और दूसरे का कितना है 7 भाई हमारा B का कितना है, B का pH वैल्यू दिया गया है 8.4 और यहाँ पर देखो B के बाद C का कितना दिया गया है, ये C है, तो C का दिया गया है 7.6। तो ये दोनों क्या है, 7 से बड़े हैं, मोर देन 7 है। तो ये कैसे नेचर में होंगे, ये नेचर में कैसे होंगे, नेचर में बेसिक होंगे। तो देखो pH स्केल आपको पता है ना, 0 to 7, 7 to 14, तो ये तो न्यूट्रल होता है और ये हमारा एसिडिक होता है, और ये क्या होगा, यहाँ पर बेसिक होता है, बेसिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। pH ऑफ 2 सॉल्यूशन A एंड B इज 3.6 एंड 10.9 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस पेपर इन दीज 2 सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास 2 सॉल्यूशन है A और B,
ठीक है। एक सोल्यूशन ए का पीएच वैल्यू है 3.6 और सोल्यूशन बी का पीएच वैल्यू है 10.9। तो हमें बताना है कि अगर इनमें हम लिटमस पेपर डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा। तो देखो बच्चों, आंसर की बात करते हैं। पीएच ऑफ सोल्यूशन ए, जो ए होगा सोल्यूशन, उसका पीएच कितना है 3.6 एंड इट इज एसिडिक। कॉमन सी बात है, ये एसिडिक है भाई, क्या है 7 से कम है इसलिए एसिडिक है। देयरफॉर कलर ऑफ लिटमस पेपर इज रेड, इसीलिए लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेड होगा। पीएच ऑफ सोल्यूशन बी, सोल्यूशन बी उसका पीएच क्या है 10.9 एंड इट इज बेसिक। क्यों बेसिक, इसलिए क्योंकि जो पीएच वैल्यू है वो 7 से मोर देन है, 7 से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा बेसिक। देयरफॉर कलर ऑफ लिटमस इज ब्लू, इसलिए जब उसमें हम लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि बेसिक है इसलिए उसका कलर ब्लू होगा। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। मैं हट गया हूं, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। हटाऊं? चलो मैं इसको हटा देता हूं, आगे चलता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु गेव पीएच स्केल। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल या पीएच वैल्यू के बारे में बताया। तो बच्चों सोरेंसन इंट्रोड्यूस द पीएच स्केल। सोरेंसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया, पीएच के बारे में बताया। तो कौन थे? सोरेंसन नाम के साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 10 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस हैविंग पीएच वैल्यू 7 अबव 7 एंड बिलो 7। पॉइंट 1 जूसेस इन स्टमक, पॉइंट 2 लेमन जूस, पॉइंट 3 विनेगर, पॉइंट 4 कॉफ़ी, पॉइंट 5 सॉफ्ट ड्रिंक, 6 है टूथपेस्ट, 7 है डिस्टिल्ड वाटर। तो इन सब में किस टाइप का पीएच होगा ये सब हमें बताना है। तो देखो बात करते हैं, पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 7। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। पीएच ऑफ स्टमक जूस, लेमन जूस, विनेगर, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स इज लेस देन 7। ये लेस देन 7, तो लेस देन 7 का मतलब क्या हो जाएगा? एसिडिक होगा, है ना। पीएच ऑफ टूथपेस्ट इज मोर देन 7। जो टूथपेस्ट होता है उसका पीएच 7 से मोर देन होता है, मतलब 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा क्या होगा ये आपको पता है। ठीक, आगे चलते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, विच इंडिकेटर इज यूज एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, एक्सप्लेन इट। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों आंसर की बात करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज टू एस्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, इट गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि विच इंडिकेटर यूज टू एस्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करने के लिए हम किन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, एक्सप्लेन करना है। तो वही बताया गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज यूज टू एस्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है बच्चों वो डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स को मिला करके बनता है।
इट गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। ये डिफरेंट कलर पर डिफरेंट पीएच वैल्यूज को देता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाँ बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन है, राइट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन टर्म ऑफ आयन इन्वॉल्व्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है उसको आयन के टर्म में हमें बताना है। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पहले भी पता है कि अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव मतलब कोई एसिड, OH नेगेटिव आयंस मतलब कोई बेस, फॉर्मिंग फीबली डिसोसिएटेड वाटर। क्या बनाएंगे? ये वाटर को बनाते हैं, जैसे H पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? H2O लिक्विड में। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों? नोट कर लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, कमेंट करके बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। आगे चले, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या पूछा गया? राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3, H2SO4 एंड CH3COOH। ठीक है, मैं इन दो क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, हमें लगता है कुछ इन क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो मैं इन क्वेश्चन को अभी छोड़ रहा हूँ, इनको आगे डिस्कस करूँगा। डायरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, pH ऑफ मिल्क इज 6, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द pH ऑफ कर्ड। मिल्क का जो pH वैल्यू होता है वो 6 होता है, तो आप कर्ड जो होता है हमारा, जो दही होता है, उसकी वैल्यू pH वैल्यू कितनी एक्सेप्ट करेंगे। देखो अगर बात करते हैं, pH ऑफ कर्ड विल बी लेस देन 6। जो कर्ड होता है, दही होता है हमारा, उसकी pH वैल्यू 6 से कम होती है। इट इज़ बिकॉज व्हेन मिल्क टर्न इनटू कर्ड। क्यों? क्योंकि जब मिल्क किसमें टर्न होता है? कर्ड में। लैक्टिक एसिड जो कि एक एसिड होता है, इज प्रोड्यूस्ड विच लोअर देन pH वैल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट फंक्शन एंट एसिड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एंट एसिड क्या होता है और इसे हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। ठीक, तो बच्चों बात करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर एंट एसिड। एंटा एसिड, ठीक है, यानी हम बात करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा क्या? वो होता है एंट एसिड। ठीक है, दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट इन स्टमक एंड गिव रिलीफ फ्रॉम पेन इरिटेशन टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। मतलब देखो ये जो यहाँ पर एंटा एसिड आता है, जब हमारे स्टमक में, हमारे पेट में देखा होगा कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस एसिड को हम एंटा एसिड का यूज़ करके एसिडिटी को ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ या कुछ ऐसी चीज़ें हम खाते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर एंटा एसिड जाए और वो जो हमारी एसिडिटी है उसको दूर कर दे और हमें इरिटेशन हो, पेन हो, उस सभी से हमें क्या मिल जाता है? हमें आराम मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नोट करिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ आगे।
नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े। ये सभी क्वेश्चन देखो, इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आने वाले, और सभी एनसीईआरटी बेस्ड के एग्जाम्पल हैं। ये सभी आपके एनसीईआरटी से ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से सॉल्व करिएगा, इनको लिख लीजिएगा। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने बच्चों, ठीक है, ऐसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से। और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होए बच्चों, आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आप इतने थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करिएगा, है ना। एक साथ अगर बहुत सारे क्वेश्चन करा दिएंगे तब भी आप परेशान हो जाओगे। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर दिस क्लास।